रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वह आपके दिल को छू जाएगा और शायद आपको भी एक सीख दे जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए। और अगर आप गांव की ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी लालची मिठाई वाले की। एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी और बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शुद्ध घी की मिठाई। लेकिन सच कुछ और ही था। मोहन बचपन से ही थोड़ा लालची था। जब वह छोटा था तब भी अपनी टॉफी किसी से शेयर नहीं करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका लालच भी बढ़ता गया। गांव के लोग सीधे साधे थे, मेहनत करके कमाते और त्योहारों पर मोहन की दुकान से मिठाई खरीदते। शुरू में मोहन ठीक मिठाई बनाता था, लेकिन जब उसने देखा कि त्योहारों पर उसकी बिक्री ज्यादा होती है तो उसने सोचा, अगर थोड़ा खर्च कम कर दूं तो मुनाफा ज्यादा होगा। उसने असली घी की जगह सस्ता तेल मिलाना शुरू कर दिया, दूध में पानी मिलाने लगा और मेवे की जगह सस्ते टुकड़े डालने लगा। बाहर से मिठाई चमकदार दिखती, लेकिन स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराकर कहता, अरे भाई, इस बार दूध महंगा है, इसीलिए स्वाद थोड़ा अलग है। धीरे धीरे उसका लालच इतना बढ़ गया कि वह तौल में भी कम देने लगा। अगर कोई 1 किलो लड्डू मांगता तो वह 900 ग्राम ही देता और बातों में उलझाकर ग्राहक को भेज देता। गांव के बच्चे जब जलेबी लेने आते तो वह छोटी जलेबी ऊपर रखता और नीचे टूटी हुई। एक दिन गांव की बूढ़ी अम्मा अपनी पोती के जन्मदिन के लिए मिठाई लेने आई। उसने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े थे। उसने मोहन से कहा, बेटा, अच्छे वाले पेड़े देना, मेरी पोती बहुत खुश होगी। मोहन ने मुस्कुराकर पैसे लिए और अंदर से वही सस्ते पेड़े निकाल दिए जिनमें खोया कम और आटा ज्यादा था। अम्मा खुशी खुशी घर चली गई, लेकिन जब बच्चों ने पेड़े खाए तो सबने मुंह बना लिया। अम्मा को दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, शायद आज का दिन ही खराब है। उधर मोहन अपने मुनाफे को देखकर खुश था। उसने नई मोटरसाइकिल लेने का सपना देखना शुरू कर दिया। त्योहार नजदीक आया तो उसने और चालाकी की। इस बार उसने मिठाई में रंग ज्यादा डाला ताकि वह ज्यादा आकर्षक दिखे। गांव में दिवाली की तैयारी चल रही थी। हर घर में सफाई और खुशियां थीं। लोग मोहन की दुकान पर लाइन लगाकर मिठाई खरीद रहे थे। मोहन मन ही मन सोच रहा था, इस बार तो खूब कमाई होगी। उसी गांव में रवि नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का था जो शहर से पढ़ाई करके आया था। उसने भी मिठाई खरीदी, लेकिन जैसे ही उसने काजू कतली चखी उसे स्वाद अजीब लगा। उसने गौर से देखा तो समझ गया कि इसमें असली काजू बहुत कम है। उसे शक हुआ। अगले दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ दुकान पर गया और अलग अलग मिठाइयां खरीदी। घर जाकर उन्होंने सबका स्वाद चखा और तय किया कि कुछ गड़बड़ है। रवि ने गांव के सरपंच से बात की। सरपंच पहले तो हंसे, लेकिन जब कई लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने सोचा जांच करनी चाहिए। उधर मोहन को भनक लग गई कि लोग बातें कर रहे हैं। उसने सोचा, 2 दिन अच्छी मिठाई बना देता हूं, फिर सब शांत हो जाएंगे। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहने वाले थे। सरपंच ने तय किया कि दिवाली की रात सामूहिक पूजा के बाद सब लोग वही मिठाई खाएंगे जो मोहन ने दी है, और अगर स्वाद खराब निकला तो वहीं फैसला होगा। दिवाली की रात पूरे गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। मोहन भी मिठाई के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आया। वह आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि उसने ऊपर की परत में अच्छी मिठाई रखी थी और नीचे वहीं सस्ती। पूजा के बाद जब मिठाई बांटी गई तो पहले कुछ लोगों को ऊपर वाली अच्छी मिठाई मिली। सबने कहा, इस बार तो स्वाद ठीक है। मोहन मुस्कुराने लगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे की परत आई, लोगों के चेहरे बदलने लगे। किसी को जलेबी में अजीब गंध आई, किसी को बर्फी में तेल का स्वाद। बच्चों ने मिठाई थूक दी। बूढ़ी अम्मा भी वहीं बैठी थी। उसने कहा, बेटा, यही स्वाद उस दिन भी था। अब सरपंच ने मोहन को सामने बुलाया और कहा, सच बताओ, क्या तुम मिलावट करते हो? पहले तो मोहन मुकर गया, लेकिन रवि ने सबके सामने एक मिठाई का टुकड़ा तोड़कर दिखाया जिसमें अंदर आटा साफ दिख रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया।
तभी एक छोटा बच्चा बोला, चाचा, आप तो कहते थे शुद्ध घी है, फिर ऐसा क्यों? उस मासूम सवाल ने मोहन को अंदर तक हिला दिया। उसे याद आया कि उसके अपने पिता भी इसी गांव में हलवाई थे और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लोग उनके हाथ की मिठाई की कसम खाते थे। पिता अक्सर कहते थे, बेटा, मिठाई में सिर्फ चीनी नहीं, दिल भी मिलाना पड़ता है। लेकिन लालच में मोहन वह बात भूल गया था। सरपंच ने फैसला सुनाया कि अगर मोहन अपनी गलती मानकर सबके सामने माफी मांगे और आगे से शुद्ध मिठाई बनाए तो उसे एक मौका दिया जाएगा, वरना गांव वाले दूसरी दुकान खोलेंगे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हुई। मैंने ज्यादा कमाने के लालच में आप सबका भरोसा तोड़ा। मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी मिलावट नहीं करूंगा। उसने उसी रात सारा बचा हुआ सामान फेंक दिया और अगले दिन से शुद्ध दूध और घी मंगवाया। शुरू में लोग संदेह में थे, लेकिन धीरे धीरे जब मिठाई का असली स्वाद लौटा तो भरोसा भी लौट आया। मोहन ने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, ईमानदारी ही असली मिठास है। उसने बूढ़ी अम्मा के घर जाकर मुफ्त में ताजे पेड़े दिए और माफी मांगी। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गलती से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। कुछ महीनों बाद मोहन की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी, क्योंकि अब लोग जानते थे कि यहां मिलावट नहीं है। मोहन ने सीखा कि थोड़े मुनाफे के लिए अगर भरोसा खो दिया जाए तो सब खत्म हो जाता है। एक दिन वही छोटा बच्चा दुकान पर आया और बोला, चाचा, आज वाली जलेबी सच में बहुत मीठी है। मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, अब इसमें सिर्फ चीनी नहीं, मेरा दिल भी मिला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा इंसान को नीचे गिराता है और ईमानदारी ही असली जीत दिलाती है। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गांव की मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसी कहानियां आने वाली हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और उस दिन के बाद मोहन सच में बदल गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि बदलाव बोलने से नहीं बल्कि निभाने से साबित होता है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में एक बड़ी शादी तय हुई। पूरे इलाके में चर्चा थी कि सरपंच की बेटी की शादी है और मिठाई का बड़ा ऑर्डर मोहन को ही मिला है। यह उसके लिए मौका भी था और परीक्षा भी। कई लोगों ने कान में कहा, देखना इस बार फिर वही चाल चलेगा, इतना बड़ा ऑर्डर है, कैसे शुद्ध घी लगाएगा। मोहन ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह सुबह 4 बजे उठकर खुद दूध लेने गया, खुद कढ़ाई में खड़ा रहा, खुद मेवा काटा। उसकी पत्नी ने पूछा, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, मजदूर रख लो। मोहन ने धीरे से कहा, इस बार मजदूरी नहीं, भरोसा बनाना है। 3 दिन और 3 रात तक वह ठीक से सोया नहीं। हाथ जल गए, आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने एक भी बार सस्ता सामान मिलाने का नहीं सोचा। शादी वाले दिन जब मिठाई के डिब्बे पहुंचे तो खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे, इतनी अच्छी खुशबू तो सालों से नहीं आई। जब पहली बार मेहमानों ने लड्डू चखे तो हर तरफ से आवाज आई, वाह, क्या स्वाद है। सरपंच ने खुद मन से कहा, आज मुझे अपने गांव के हलवाई पर गर्व है। ये सुनते ही मोहन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसके पिता कहीं से देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी कभी एक परीक्षा लेकर नहीं छोड़ती। शादी के कुछ दिनों बाद शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने मोहन की मिठाई चखी और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मिठाई शहर में बेच सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, लागत कम करनी होगी, वरना मुनाफा नहीं बचेगा। यह सुनकर मोहन के मन में फिर हलचल हुई। शहर में नाम होगा, पैसे होंगे, बड़ी दुकान होगी, लेकिन शर्त वही पुरानी थी, मिलावट। रात को वह देर तक सो नहीं पाया। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वह लालच में अंधा हो गया था और पूरा गांव उससे नाराज था। उसे वह छोटा बच्चा याद आया जिसने पूछा था, चाचा, आप तो कहते थे शुद्ध घी है, फिर ऐसा क्यों? सुबह होते ही उसने व्यापारी को बुलाया और साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं कम कमाऊंगा, लेकिन मिलावट नहीं करूंगा। व्यापारी हंसकर चला गया और बोला, तुम बिजनेस नहीं समझते। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, शायद
मैं बिजनेस कम समझता हूँ, लेकिन भरोसा अच्छी तरह समझता हूँ। धीरे धीरे उसकी मिठाई की चर्चा आसपास के गांवों में फैल गई। लोग खास तौर पर उसके यहाँ से ही ऑर्डर देने लगे। अब उससे सस्ती चाल चलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोग उसके नाम पर भरोसा करने लगे थे। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा फिर दुकान पर आई। इस बार उसके हाथ में पैसे नहीं थे। उसने धीरे से कहा, बेटा, घर में मेहमान आए हैं, थोड़ी सी मिठाई चाहिए, पैसे बाद में दे दूंगी। मोहन ने बिना कुछ पूछे डिब्बा भरकर दे दिया और कहा, अम्मा, अब भरोसे की कीमत नहीं होती। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि असली कमाई पैसे से नहीं, दुआओं से होती है। समय बीतता गया और मोहन की दुकान गांव की पहचान बन गई। बाहर नया बोर्ड लगा था, ईमानदारी ही असली मिठास है। और सच में अब उस दुकान की हर मिठाई में मिठास के साथ सम्मान भी मिलता था। एक शाम वही छोटा बच्चा, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, दुकान पर आया और बोला, चाचा, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे जैसा नहीं बेटा, मुझसे बेहतर बनना, और कभी लालच को अपने दिल में जगह मत देना। बच्चे ने सिर हिलाया और एक जलेबी उठाकर बोला, यह सिर्फ मीठी नहीं है, इसमें कहानी भी है। मोहन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो सीख दी थी वह आखिरकार समझ आ गई। दोस्तों, कहानी खत्म होने से पहले आपसे एक बात, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कभी-कभी जल्दी पैसा कमाने का लालच आता है, तो बस याद रखिए कि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मोहन ने गलती की, लेकिन समय रहते संभल गया, इसीलिए उसका अंत अच्छा हुआ। हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन उसे पहचानना और सही रास्ता चुनना हमारे हाथ में होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हमें हंसाती भी हैं और जिंदगी की सच्चाई भी सिखाती है। याद रखिए, असली मिठास मिठाई में नहीं, इंसान के इरादों में होती है। और जब इरादे साफ हों, तो जिंदगी खुद मीठी हो जाती है। यही था लालची मिठाई वाले की कहानी, जो लालच से शुरू हुई और ईमानदारी पर खत्म हुई।